नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिग मीडिया और मैं हूं आपके साथ पाकी शांडिल्य। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात चंपावत की रेड अलर्ट के बीच जिला प्रशासन की तेजी से एक बड़ा हादसा टल गया। टनकपुर के पास एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिससे 4 लोग सवार थे। सूचना मिलते ही पुलिस, फायर सर्विस, एसडीआरएफ और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। संयुक्त रेस्क्यू अभियान चलाकर 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। प्रशासन का कहना है कि पूरे जिले में आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार अलर्ट पर है और हर आपात स्थिति पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। अब खबर कोटद्वार से। कारगिल विजय दिवस के मौके पर वीर सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और वीर माताओं को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के डीएनए में देशभक्ति बसती है और राज्य का लगभग हर परिवार किसी न किसी रूप में सेना से जुड़ा है। उन्होंने सैनिकों और शहीद परिवारों के लिए सरकार की योजनाओं की भी जानकारी दिवस उसकी श्रृंखला में आज कोटद्वार के अंदर सैनिक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कारगिल में शहीद हुए वीरों की, वीर माताओं को, वीर नारियों को, वीरों को सम्मानित किया गया। सैनिकों का सम्मान करना हम देशवासी का कर्तव्य है। अगर आज हम यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं, -डिग्री में देश की सीमा पर हमारे जवान डटे हुए हैं, जिसकी वजह से आप सुरक्षित हैं। और आज चाहे दिल्ली की मोदी जी की सरकार हो, चाहे प्रदेश की भावी सरकार हो, लगातार सैनिकों के कल्याण के लिए काम कर रही है। इन सैनिकों के सम्मान में एक विशाल सैन्य धाम बनकर तैयार हो गया है। सितंबर में संभवतः केंद्र नेतृत्व के समय मिलने के बाद उसका लोकार्पण होगा, जिसमें हम 1734 शहीद परिवारों के आगे की पवित्र मट्टी हम लेकर आए हैं। 28 नदियों का जल हम लेकर आए हैं, जिसको अमर जवान ज्योति के नीचे हमने प्रतिस्थापित किया है। और जिस कार्यक्रम में हम उसको प्रतिस्थापित कर रहे थे, तो एक बहन मुझसे चिपट कर रोने लग गई। उसने कहा कभी हमने नहीं सोचा था कि हमारे पति को इतना सम्मान मिले। मैंने कहा ना कि शहीदों का सम्मान करना, वीरों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है और हमारी सरकार और ईमानदारी से इस काम को है। हमने इस जो देश की सीमा पर रक्षा करते हुए जो जवान शहीद होगा, उसके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी हमारी सरकार देगी। अभी तक 28 परिवारों को हम नौकरी दे चुके हैं। हमने सम्मान राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया। हमने गैलेंट्री अवार्ड की पुरस्कार राशि को कई गुना बढ़ा दिया है। हमने डेकोरेशन प्रोजेक्ट की पुरस्कार राशि को कई गुना बढ़ा दिया है और लगातार सैनिकों के कल्याण के लिए काम हमारी सरकार। मंत्री जी, आज आप नई टिहरी में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक शामिल हुए। जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने बताया कि मॉनसून को देखते हुए जिले में जेसीबी मशीनें तैनात कर दी गई हैं। एसडीआरएफ की टीमें तैयार हैं और दूर दराज के इलाकों में 3 महीने का जरूरी राशन पहले ही पहुंचा दिया गया है। रामनगर में समाजवादी लोक मंच के कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग उठाई। साथ ही शिक्षा व्यवस्था में सुधार और जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन का समर्थन भी किया। समाजवादी लोक मंच ने प्रदर्शन किया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, मोदी सरकार खुली तानाशाही पे उतर आई है। 3 हफ्ते से लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी मांग है जो शिक्षा में लगातार पेपर घोटाले हो रहे हैं, उनको रोका जाए। और 20 लोग से ज़्यादा आत्महत्या कर चुके हैं। इसके लिए शिक्षा मंत्री सीधे जिम्मेदार हैं, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति है वही उसको लागू कर रहे हैं। और 2017 में उन्होंने NTA बनाया था और जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनी है, उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि लगातार पेपर घोटाले हो रहे हैं और जितनी भी शिक्षा परीक्षाएं होती हैं उनके पेपर लीक हो जाते हैं और हाईकोर्ट से रोक लग जाती है और युवाओं के सामने कोई भविष्य नहीं है। और देश के युवाएं न्याय मांग रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि उनका भविष्य सुरक्षित हो, लेकिन सरकार उनकी सुन नहीं रही है। इसलिए शिक्षा सुधारों को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया है। हमारी सीधी मांग है कि शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए, जो शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है उसको बंद किया जाए और जो नई शिक्षा नीति 2020 में बनाई गई है वो वापस लिए जाए। उसके चलते 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं और 30,000 डिग्री कॉलेज भी आने वाले टाइम में बंद होंगे।
और हम ये भी कहना चाहते हैं जो KG to PG सरकार शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करे और शिक्षा अपने हाथ में ले, और निजीकरण बिल्कुल समाप्त होना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि शिक्षा लोगों को निःशुल्क उपलब्ध कराए। इन सब मांगों को लेकर के हम लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है, और आज भी हम यही मांग करते हैं कि जो दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन चल रहा है, उनकी मांगों को सुना जाना चाहिए, उनकी मांगों को माना जाना चाहिए, और पूरा देश जंतर मंतर के साथ है। यही संदेश देने के लिए आज यहाँ पर हम लोगों सड़क पर उतरे हैं। और अब बात देहरादून से, जहां देर रात तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। मैक्स अस्पताल के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई और पलट गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक हादसे के वक्त कार की रफ्तार काफी ज्यादा थी, जिससे चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने घायल को कार से बाहर निकालकर इलाज के लिए मैक्स हॉस्पिटल पहुंचाया। चालक के पास से TIT कॉलेज की ID भी बरामद हुई है। यार हम लोग इधर से आ रहे थे फ्रॉम मसूरी, तो हमने देखा कि यहाँ पे एक गाड़ी पलटी हुई है। मतलब ओरिजिनली ये गाड़ी यहाँ से यहाँ पर थी, मिडिल रोड में। तो हमने देखा कि ये ताज़ा एक्सीडेंट हुआ है, और सब ये लोग आए हुए थे और दे वर जस्ट डूइंग इट अप द जॉब कि यार इसको हटाएं। तो पता चला कि गाड़ी ये शायद इस पेड़ पे लगी है, टॉपल डाउन हुई है, घिसटी है, और यहाँ पे आके ये आ गई अपने स्पॉट पे। और उसके बाद यहाँ से लोकल लोगों ने पूरा हेल्प करके यहाँ से बंदे को निकाला है। ही इज़ बीन इनटू मैक्स हॉस्पिटल, और थैंकफुली लोगों ने आके टाइमली मदद कर दी है। वी होप कि शायद वो ठीक हो जाए। तो यही है आपके सामने जो